Hello, dear students. Good evening. How are you? I hope you all enjoy second winter. Now today we are going to study classes. What is a classes? Classes क्या होते हैं? You know very well about sentences, about phrase. In a sentence, you know very well comes a subject plus verb plus object. These are the three main component in a sentence is necessary. यानी सेंटेंस में ये तीनों पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए, तभी वो कंप्लीट सेंटेंस बना, उसका सेंस भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होता है. बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी क्लॉजेस. व्हाट इज अ क्लॉजेस? Now, what are the clauses? Clauses are group of words that contain a subject and a verb. क्लासेस क्या होते हैं बेटा? क्लासेस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपल्सरी होता है एक क्लॉज के अंदर. समटाइम दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. कभी कभी क्लॉजेस एक कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं बेटा. दीज क्लॉजेस आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. These clauses are independent clause, but sometimes they do not express a complete thought. कभी कभी जो क्लॉजेस हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं देते, ऐसा लगता है पढ़ने पे कि उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं है. तो दीज क्लॉजेस आर डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज और मेन क्लॉज. ठीक है. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. डिपेंडेंट मीन्स ये जो क्लॉज होगा वो किसी पे डिपेंड होगा बेटा, ये जो क्लॉज होगा किसी पे डिपेंड होगा. और इंडिपेंडेंट जो होता है वो अपने आप इंडिपेंडेंट होता है, उसके किसी मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी और क्लॉज की या किसी और वर्ड की जरूरत नहीं होती, उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं. व्हाट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में थोड़ा सा हम और विस्तार से पढ़ेंगे और डिटेल में. समटाइम कॉल्ड अ मेन क्लॉज. The independent clause has a subject and a verb. ये ध्यान रखना बेटा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट एक होता है, एक वर्ब. ये कंपलसरी होता है बेटा, अगर ये नहीं आ रहा है फिर वो क्लॉज नहीं है. एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. कंप्लीट थॉट इन द सेंस ऑफ कंप्लीट मीनिंग. अगर सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है बेटा तो वो क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट. One independent clause is a simple sentence. One independent clause is a simple sentence. अब आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है. ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं. ठीक है. वो डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट है उसी को, डिपेंडेंट को नहीं कहेंगे. एग्जाम्पल, millions of people live in cities.
मिलियन ऑफ पीपल, दैट इज ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ। एंड लिव, ये आपका वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। इन अ सिटी, ये आपका ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट्री है, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। ठीक है, या फिर आपकी लैंग्वेज में कहें प्रिडिकेट, सब्जेक्ट के अलावा जो व्यवस्था हो प्रिडिकेट आपका कहलाता है। तो ये सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है बेटा, तो इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हुआ सबको, व्हाट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज? Independent clause make complete sense, that is include comes subject and verb is a compulsory, सब्जेक्ट और वर्ब का आना उसमें कंपलसरी है। अगर वो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता है तो वो फिर फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज जानते ना, फ्रेज में जरूरी नहीं है सब्जेक्ट और वर्ब आए। फ्रेज हम किसी भी दो वर्ड्स को भी कह सकते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये भी ये आपका क्या है, फ्रेज है, ये आपका फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज। एट द हाउस, एट द हाउस, ये आपका फ्रेज है। क्या है, फ्रेज। ठीक है, इसमें ना तो वर्ब आया है ना तो ये सब्जेक्ट आया है। तो ऐसे वाक्य के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, फ्रेज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, व्हाट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज? समटाइम नोन एज अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को ही बेटा सबऑर्डिनेट भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। डिपेंडेंट क्लॉज को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये किसी पे डिपेंड है बेटा। किस पे डिपेंड है? किसी सेंटेंस पे डिपेंड होंगे, किसी वर्ड पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसी को हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। दीज क्लॉजेज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इस क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगा। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझिए। इंडिपेंडेंट अलग है, डिपेंडेंट अलग है। इंडिपेंडेंट में किसी की जरूरत नहीं पड़ती उसको मीनिंग क्लियर करने के लिए, लेकिन डिपेंडेंट में भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, लेकिन बट डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता, यानी उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती। डिपेंडेंट क्लॉज आर नॉट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस नहीं होता है, ये याद रखना, उसको हम सेंटेंस नहीं कहते। जैसे एग्जाम्पल है, जॉन इज अ मैन, जॉन इज अ मैन दैट पीपल कैन ट्रस्ट। अगर मैं आपसे इतना ही कहूं सेंटेंस में, दैट पीपल कैन ट्रस्ट, तो अपने आप में इसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है। इसी को कहेंगे बेटा डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और जो यहाँ पे है जॉन इज अ मैन, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जॉन एक आदमी है, तो आदमी है, इस पे कोई डाउट नहीं। तो जॉन इज अ मैन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी अपने आप में ये डिपेंड है। और जो ये पार्ट है दैट पीपल कैन टेस्ट, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी कि ये किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर है। किस पर निर्भर है, इस वाले सेंटेंस पे, ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ना होता तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये इतना जो बोल्ड में राइट किया हुआ, ये इतना हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा आते हैं टाइप्स। डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स होते हैं।
आपने क्या देखा? नंबर एक, फर्स्ट पे क्या देखा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सेकंड आपने देखा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। अब बेटा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इसके कोई टाइप नहीं होते हैं, नो टाइप। बट डिपेंडेंट के थ्री टाइप्स होते हैं। डिपेंडेंट, इट हैज थ्री टाइप्स। इट हैज थ्री टाइप्स। फर्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। सेकंड है नाउन क्लॉज। थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, इसके टाइप होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको समझना। डिपेंडेंट क्लॉज के थ्री टाइप्स होते हैं, इसी को आपको समझना है। इंडिपेंडेंट तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको किसी को जरूरत नहीं है क्लियर करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी और सेंटेंस या और वर्ड्स की जरूरत नहीं है। बट डिपेंडेंट को जरूरत है, इसीलिए उसको डिपेंडेंट कहा गया। अब इसके थ्री टाइप्स हो गए, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लॉज को समझते हैं। यहाँ पे हम क्या समझते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज को समझते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉजेज ये हैं मोडिफाई नाउन और प्रोनाउन। जैसा कि आप एडजेक्टिव जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड विच इज मोडिफाई ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो मोडिफाई नाउन और प्रोनाउन इन अ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, यानी उसको डिस्क्राइब करेगा। सेकंड, आंसर द क्वेश्चन व्हिच वन। आपको पता करना है कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, तो उसमें आप व्हिच वन एंड व्हाट काइंड इस वर्ड्स पुट करेंगे तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल में आगे दिया हुआ बता रहा हूं अभी। यूजली बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की जितनी भी प्रोनाउन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, हु, हुम। अगर सेंटेंस में ये कहीं भी आए तो आप उसे पहचान लेना तुरंत ही, और उसे पहचान के आप ये समझ जाना कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, सी इज अ पर्सन। सी इज अ पर्सन हु ट्रूली लव्स बाइसिकलिंग। हु ट्रूली लव बाइसाइक्लिंग। ठीक है, सी इज अ पर्सन यानी कि वो वही पर्सन है जो, हु मतलब जो, यानी इससे, किससे? इस पर्सन से यानी सी से, उससे ही रिलेटेड कर रहा है, यानी कि रिलेट कर रहा है किसके बारे में? तो ये एडजेक्टिव किसकी बता रहा है? सी की। यानी कि इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये लव करती है, किसको लव करती है? बाईसाइकिलिंग, यानी इसको पसंद है साइकिलिंग करना। ठीक है, तो किसको पसंद है? सी को। तो सी क्या है यहाँ पे? नाउन है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे लफ्ज जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में बता। तो यहाँ पे ये समझ जाना कि जो यहाँ पे बता रहा है ये किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, लफ्ज जो है, ये लफ्ज जो है ये सी के बारे में बता रहा है कि सी लफ्ज करती है बाईसाइकिलिंग को। तो इसकी आप क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, द पर्सन इज लव्स बाईसाइकिलिंग। इससे आपको पता चल रहा है कि ये किस टाइप का क्लॉजेज है। तो आपको पता चल गया ये एडजेक्टिव क्लॉजेज है। क्लियर हुआ सभी को? सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ना आए समझ में। जिसको समझ में ना आए वो बाद में मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज करके या फोन कॉल करके आप सीधा पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्ब क्लॉजेस। नाउ एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब, डू यू नो एडवर्ब? डू यू नो एडवर्ब?
एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मैंने पढ़ाया था आपको, यू नो वेरी वेल। एडवर्ब दो वर्ड से बन के बना हुआ है। किससे? एडजेक्टिव और प्लस वर्ब। ठीक है, यानी कि ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, और वर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करे, और खुद को भी क्वालिफाई करे, और किसको भी? एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है बेटा, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, उसे हम एडवर्ब। नाउ देखिए क्या क्या इसमें पॉइंट दिए गए हैं। modify the verb in a main clause। modify the verb in a main clause, यानी जो वर्ब होगा एडवर्ब क्लॉज में, वो मॉडिफाई करेगा किसको? वर्ब को। आंसर द क्वेश्चन, अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन पुट करोगे, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड अंडर द व्हाट कंडीशन, तो आपको वर्ब के डिस्क्राइबिंग वर्ड पता चल जाए कि वर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। यूजली बिगिन विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एडवर्ब क्लॉज किससे शुरुआत होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे कि आफ्टर, although, as, because, before, if, since, then, though, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever। ये वर्ड्स आप याद रखिएगा, ये वर्ड्स आप राइट कर लीजिएगा। ये वर्ड्स जो है किसके लिए आते हैं? एडवर्ब क्लॉज के लिए। ये वर्ब अगर कहीं भी सेंटेंस में आ जाए और सबऑर्डिनेट क्लॉज रहे, तो ये क्या कहलाएंगे? एडवर्ब क्लॉज। एग्जाम्पल है, सी लाइक्स, सी लाइक्स 10 स्पीड्स बिकॉज, वो 10 स्पीड लाइक करती, बिकॉज द ईयर आर वर्सटाइल। आई लाइक 5। ठीक है, तो ये लाइक्स यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? 10। और ये इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज होगा। क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट मैंने आपको बता ही दिया है। इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट यानी कि जो अपने आप में क्या है? फ्री है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, और सबऑर्डिनेट क्या है? जो दूसरे पे डिपेंड है। व्हेन द सन सेट, ठीक है, बताइए, व्हेन द सन सेट, जब सनसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन लगा हुआ, अगर व्हेन ना लगा होता तो अपने आप में क्लियर होता, तो यानी कि मतलब ये सेंटेंस अपने आप में क्लियर नहीं है। ठीक है, सेकेंड, मोस्ट पीपल नो दैट क्लेम्स आर स्टबबॉर्न। मोस्ट पीपल नो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे। से थर्ड, ही पेड अ लो प्राइस, ही पेड अ लो प्राइस, ये किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है इसको मीनिंग क्लियर करने के लिए। क्या है ये? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, which he bought one share, which लगा है यानी कि यहाँ पे समझ जाइए ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। बिफोर, बिफोर मतलब यहाँ भी जो है इंडिपेंडेंट है, जो आपको मैंने बताया वर्ड वो पहचान लीजिए। बिफोर ऑटोमोबाइल्स वर अवेलेबल, किसके बिफोर? तो ये क्लियर नहीं है, यानी कि इसको क्लियर करने के लिए क्या है? एक वर्ड या एक सेंटेंस की और जरूरत है। तो ये क्या है? डिपेंडेंट। क्या है? डिपेंडेंट। Now next, where you writes is your choice। where you writes your choice, तो where यानी कहाँ, तो यानी कि वो नहीं बताया गया where, तो इससे पहले आप समझ जाइए कि इसको किसी और की जरूरत है, तो ये क्या है? डिपेंडेंट। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्लॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।